Assalamu alaikum students, I hope you are all fine and enjoying good health and I also hope that you're doing your work very well. तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्क है आपके लिए, आपने रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उनमें से ही हैं ये, आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड तीन तरह की होती हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हैं। आज हम पहली डिस्कस करते हैं कि पहली में क्या बताया गया है, वो कौन सी है। लाउडनेस, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की वो है लाउडनेस। हम इसको देखेंगे कि लाउडनेस आखिर है क्या। लाउडनेस जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, लाउडनेस कोई बहुत ऊंची आवाज़, लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस इज अ साउंड दैट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग दैट साउंड। किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। साउंड की लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? साउंड की लाउडनेस जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। वो कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, उस पर डिपेंड करती है साउंड की लाउडनेस। तो ठीक है स्टूडेंट, देखें साउंड का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाया जाता है। अब आप सपोज कर लें कि मतलब आपने एक तरफ से किसी ने रबड़ पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ किसी और ने रबड़ पकड़ा हुआ है। अगर आप जो हैं वो किसी इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ, कितनी फोर्स के साथ आप उसको स्ट्राइक करते हैं, कितनी फोर्स के साथ हम उसको करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कि कितनी फोर्स के साथ, कितनी ज़्यादा एफर्ट के साथ हमने उसको फोर्स दी है उस ऑब्जेक्ट को कि वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ हम उसको स्ट्राइक करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका जो है वाइब्रेटिंग जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होगी, और जब वाइब्रेटिंग ज़्यादा तेज़ी से होगी तो उसका एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसका लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट दूसरा जो है लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ एयर पे। लाउडनेस डिपेंड्स अपन द क्वांटिटी ऑफ एयर। किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता था, सेकंड में क्या है कि वो एयर, क्वांटिटी ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है। तो ये कैसे होगा कि कितनी उसकी मतलब क्वांटिटी है एयर की जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, साउंड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उधर, उसमें एयर की क्वांटिटी कितनी है। अगर एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी साउंड की लाउडनेस जो है वो भी ज़्यादा होगी। अगर एयर की क्वांटिटी कम होगी तो साउंड की लाउडनेस भी कम होगी। ओके, तो थर्ड वन है लाउड साउंड कैन ट्रैवल टू लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ हाई एनर्जी। लाउड साउंड कैन ट्रैवल टू लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ हाई एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हम जितनी तेज़ी से, जितना लाउड साउंड से हम लोग बोलते हैं या स्ट्राइक करते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो उतनी ही ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है। जितना हम कम लाउड में बोलेंगे वो उतना ही कम डिस्टेंस पे सुनाई देगा। ज़्यादा ऊंची बोलेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, कम ऊंची बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, सॉफ्ट साउंड में बोलेंगे तो वो कम डिस्टेंस में वो सुनाई देगा। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऐसा है कि जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसका साउंड लाउड होगा, और जिसका एम्पलीट्यूड कम है उसका साउंड जो है वो सॉफ्ट होगा, कम लाउड होगा। फोर्थ वन इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। किसमें स्टूडेंट्स लाउडनेस ऑफ साउंड किसमें मेजर की जाती है? डेसिबल में मेजर की जाती है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि लाउडनेस इज अ साउंड दैट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, कि ये किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ एयर। और जितना साउंड ज़्यादा, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही साउंड लाउड होगा, जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतना साउंड जो है वो स्लो होगा, सॉफ्ट होगा। और लाउडनेस को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? डेसिबल में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने टॉपिक अपना क्लियर करना है, इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आई होप आपको समझ आई होगी। जो भी प्रॉब्लम हुई आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।